लड़का जो 3 साल का था पहले शराबी मुक्का सीख चुका था। कुछ हरकतों में वह गुरु को नदी में फेंक सकता था और एक उंगली से 10,000 टन की चट्टान भी तोड़ सकता था। लेकिन इतने शक्तिशाली होने के बावजूद एक चीज थी जो उसने कभी करने की हिम्मत नहीं की, अपनी बहन की अवहेलना करना। जुड़वां भाई बहन देश के अमीर आदमी के बच्चे थे। जन्म के समय लड़की के पैरों में 7 सितारों का प्रतीक था और लड़के की हथेली पर सूरज का निशान। तभी दुश्मनों ने हमला किया और जुड़वां बच्चों का अपहरण कर लिया। उन्हें एक मार्शल आर्ट्स मास्टर ने बचा लिया। 7 साल बीत गए और लड़की में अपार शक्ति थी। उसका गुरु भी नहीं जानता था कि वह कितनी मजबूत थी। इसलिए एक दिन उसने उसे परखने के लिए अचानक हमला किया, लेकिन लड़की ने हमले को चकमा दे दिया। अगले ही सेकंड उसका भाई आया। एक लात से उसने गुरु को नदी में फेंक दिया। फिर लड़के ने शराबी मुक्का इस्तेमाल किया और कुछ चालों में गुरु को घायल कर दिया। ये देखकर गुरु ने उन्हें 2 जेड लॉकेट दिए और कहा कि वे पहाड़ से नीचे उतरकर माता पिता की खोज करें। उसने लड़के को एक सुनहरी माला भी दी। उसने उसे पहन लिया, लेकिन उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि उसकी आंतरिक ऊर्जा सील हो गई है। गुरु को डर था कि लड़का बहुत शक्तिशाली होने पर मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए उसने उसे केवल 10% शक्ति का उपयोग करने दिया और उन्हें पहाड़ से नीचे भेज दिया। यात्रा शुरू होते ही उन्होंने गुरु का सारा खाना खा लिया। वे गुरु की गुप्त तकनीकें बेचने लगे, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उसी समय एक बूढ़ा आदमी भागता हुआ आया जिसका पीछा किया जा रहा था। वह कार से टकराने वाला था, पर लड़का वाहन के सामने खड़ा हो गया और एक हाथ से कार रोक दी। इस बीच लड़की ने बूढ़े आदमी को अपनी मार्शल आर्ट तकनीकें पेश की। कार के लोगों ने कहा कि दखल मत दो। फिर उन्होंने तलवार निकाली और बूढ़े आदमी पर हमला किया। उसी क्षण लड़की ने बूढ़े आदमी को खींचा और हमले से बचाया। फिर उसने एक शक्तिशाली थप्पड़ मारा। उसकी आंतरिक ऊर्जा बूढ़े आदमी के शरीर से होकर गुजरी और हमलावर 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गया। जब बूढ़े आदमी को पता चला कि वे अपनी माँ की तलाश कर रहे हैं, उसने उन्हें अपनी बेटी को दिलासा देने के लिए अपने घर बुलाया। पता चला कि उसकी बेटी वर्षों पहले अपने बच्चों को खोने का दुख झेल रही थी। थोड़ी देर बाद एक कारवां उन्हें लेने आया। बूढ़ा आदमी डोजो का मालिक और अमीर व्यक्ति निकला। बच्चे कभी कार में नहीं बैठे थे और सुनकर वे सीधे वाहन पर कूद गए। दादा ने कहा कि वे दरवाजे से जाएं, पर लड़के ने हैंडल खींचकर बख्तरबंद दरवाजा उखाड़ ढह दिया। दादा आंसू भरे थे, फिर भी उसने उन्हें घर ले जाकर बड़ा भोज तैयार किया। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि भाई बहन इतना खाएंगे कि एक ही भोजन में उन्होंने पूरे सप्ताह का खान पान खत्म कर दिया। फिर दादा ने अपनी बेटी से कहा कि उसने 2 बच्चे लाए हैं। उसने कहा कि डोजो संकट में है और वे किसी को नहीं रख सकते, बेहतर होगा कुछ पैसे देकर जाने देना। पर दादा ने कहा कि बच्चे उसे उसके बचपन की याद दिलाते हैं। तब महिला को वह दिन याद आया जब उसके बच्चों का दुश्मनों ने अपहरण किया था और उसने कसम खाई कि वह इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह मरने नहीं देगी। इसलिए वह उन्हें निकालने गई, पर जब उसने उन्हें देखा तो बच्चे उसकी टांगों से लिपट गए और रोते हुए उसे माँ कहा। दादा उनकी अभिनय देखकर दंग रह गया। उन्हें जाने के लिए कहा तो महिला ने एक असंभव परीक्षा प्रस्तावित की। उन्हें एक विशेष लोहे की चट्टान तोड़नी थी जो आंतरिक शक्ति को मापती है। सभी ने कहा कि यह बच्चों के लिए अनुचित है, यहाँ तक कि सबसे बड़े गुरु भी उसे हिला नहीं सकते थे। लेकिन परीक्षा खत्म होने से पहले लड़के ने अपनी बहन की ओर देखा। उसने आदेश दिया और उसने सिर्फ एक उंगली से चट्टान को भेद दिया। उसी क्षण बड़ी चट्टान चमकी और सबके सामने टुकड़ों में बिखर गई।